हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। जी हाँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये क्या रहता है। जी हाँ, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। जी हाँ, पर यूनिट कॉस्ट जो होता है उसे फाइंड आउट करना, ये जो टेक्निक होती है उसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन बोल सकते हैं। देखिए, ये जो एडवांस पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है, इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, कंज्यूमर जो है वो तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर पाएगा जब रिजनेबल रेट और काफ़ी चीप रेट में हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो इजीली अवेलेबल करा के देगा तब। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी कंज्यूमर ये तब यूज़ कर पाता है जब वो चीप हम लोग उसे अवेलेबल करा के देते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए, हम लोगों ने द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। तो देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स या पर यूनिट कॉस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पावर प्लांट का जो पावर स्टेशन का जो परफॉर्मेंस होता है उसे डिसाइड कर सकता है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो है वो कुछ फैक्टर्स हम लोग देखेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस में जो है वो स्टेप बाय स्टेप पूरे फैक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टेड लोड से। देखिए, देखते हैं कनेक्टेड लोड क्या होता है। तो देखिए, कनेक्टेड लोड जो है इट इज द सम ऑफ रेटिंग इन किलोवाट ऑफ द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। जी हां, जो कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस होता है वो कंज्यूमर प्रीमाइसेस में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका अगर आप रेटिंग का अगर आप सम करोगे जो कि किलोवाट में होता है तो उसे हम लोग कनेक्टेड लोड बोल सकते हैं। जी हां, कोई भी प्रीमाइस हो, कोई भी इंस्टॉलेशन हो, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो रेटिंग होता है किलोवाट में, उनका अगर आप सम करते हो तो कनेक्टेड लोड हम लोग उसे ही बोलेंगे। जी हाँ, इक्विपमेंट जो है वो कोई भी इंस्टॉलेशन के ऑन है ऑफ है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। पूरे जितने भी लोड्स है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, कोई भी प्रीमाइस क्यों ना हो, उसमें जो इक्विपमेंट्स है उनके जो रेटिंग्स है किलोवाट में, उनका अगर आप सम करते हो, एडिशन करते हो, तो जो आपको एक फाइनल किलोवाट मिलेगा एडिशन किया करने के बाद वही रहेगा वो पर्टिकुलर प्रीमाइस का कनेक्टेड लोड। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कनेक्टेड लोड जो है ये एक सम है। इट इज द सम ऑफ रेटिंग इन किलोवाट ऑफ द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। जी हाँ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए, डिमांड क्या होता है। देखिए, डिमांड का जो डिपेंडेंसी है या जो डिमांड होता है वो एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम का, एक पर्टिकुलर टाइम का होता है। और डिमांड क्या होता है, ये एक एवरेज लोड होता है। देखिए, हम लोग देखते हैं डिमांड इज द एवरेज लोड दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई सिस्टम ओवर अ सुटेबल एंड स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। जी हाँ, डिमांड जो होता है ये एक एवरेज लोड होता है किसी पर्टिकुलर समय का। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोपहर को 10 से लेके तो शाम को 6 बजे तक का ये जो समय है वो समय पे किसी पर्टिकुलर प्रीमाइस का अगर हम लोग एवरेज लोड कंसीडर करते हैं। देखिए, लोड तो हमेशा वेरी होते रहेगा। तो सवेरे 10 से शाम को 6 बजे तक का ये जो समय है वो समय पे किसी पर्टिकुलर जो प्रीमाइस है उसका जो लोड है वो हमेशा कम ज़्यादा होते रहेगा, वेरी होते रहेगा। तो ये सभी लोड जो वेरी हो रहा है उनका अगर आप एवरेज लेते हो तो वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसका जो एवरेज लोड आपको मिलेगा उसे हम लोग वो पर्टिकुलर वक्त का डिमांड बोल सकते हैं। जी हाँ,
जो डिमांड होता है वो किलोवाट में भी रिप्रेजेंट आप लोग कर सकते हो, केवीए अपरेंट पावर में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर एम्परेज या एम्पियर में भी हम लोग ये डिमांड को बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिमांड मतलब एवरेज लोड ही होता है जो किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो सप्लाई सिस्टम से ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है। बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह कनेक्टेड लोड के बाद हम लोगों ने देखा डिमांड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम डिमांड ये क्या रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैक्सिमम डिमांड, it is the maximum load which consumers uses at any time. It is always less than connected load. जी हाँ, maximum load as the name itself saying the basic concept. Maximum load मतलब ऐसा लोड, ऐसा मैक्सिमम लोड जो कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर समय पे यूज कर रहा हो। बिल्कुल सिंपल था। देखिए मैक्सिमम लोड जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड लोड से हायर साइड में ही होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि मैक्सिमम डिमांड इट इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड। क्योंकि क्या होता है, जितना कनेक्टेड लोड है उतना पूरा का पूरा जो है वो एट ए टाइम कोई यूज नहीं करता है। तो जनरली मैक्सिमम लोड ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। आपका जो कनेक्टेड लोड है उसमें से आप मैक्सिमम कितना यूज किए किसी पर्टिकुलर समय पे, ये हो सकता है मैक्सिमम लोड, उसे ही हम लोग मैक्सिमम डिमांड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड लोड, फिर हम लोगों ने देखा डिमांड, फिर हम लोगों ने देखा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है डिमांड फैक्टर। जी हाँ, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिमांड फैक्टर जो है ये किसी पर्टिकुलर लोड का, ये पर्टिकुलर कंज्यूमर का कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो देखते हैं डिमांड फैक्टर ये क्या है। देखिए डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। जी हाँ, डिमांड फैक्टर जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डिमांड फैक्टर का, ये एक रेशो है मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड का। जी हाँ, इसका ही मतलब कनेक्टेड लोड, ये देखिए आप, कनेक्टेड लोड मतलब पूरा लोड जो आपके घर का है या आपके प्रीमाइस का है, आपके इंस्टॉलेशन का है। तो पूरे लोड में से किसी पर्टिकुलर वक्त पे आपने मैक्सिमम कितना यूज किया उसे हम लोग बोलेंगे डिमांड फैक्टर। क्योंकि कनेक्टेड लोड मतलब पूरा लोड, उसमें से आपने मैक्सिमम लोड किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना यूज किया, वो होगा डिमांड फैक्टर। जी हाँ, और देखिए कनेक्टेड लोड जो है वो ऑलवेज हायर साइड में रहेगा। देखिए ये एक रेशो है जिसमें डिनोमिनेटर जो कि कनेक्टेड लोड है वो हायर साइड में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो है, मैक्सिमम लोड जो है वो कभी भी लेस ही रहेगा कनेक्टेड लोड से। इसीलिए रेशो में जब डिनोमिनेटर ये हायर साइड में रहे तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो 1 से कम आएगा। इसीलिए डिमांड फैक्टर ये ऑलवेज लेस देन 1 हो सकता है। जी हाँ, 1 ये उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। और वो कब हो सकता है, आपका जो कनेक्टेड लोड है वो जब पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली जब आपने ऑन किया हो, तभी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि कनेक्टेड लोड ये किससे इक्वल होगा, मैक्सिमम डिमांड से। लेकिन ये काफ़ी रेयर होता है। कोई भी कंज्यूमर कोई भी इंस्टॉलेशन में कनेक्टेड लोड पूरा का पूरा साइमल्टेनियसली कभी किसी वक्त पे यूज नहीं करता है। इसीलिए ऑलवेज डिमांड फैक्टर ये लेस देन 1 ही रहेगा। चलिए डिमांड फैक्टर को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए एक रेसिडेंशियल कंज्यूमर हम लोगों के पास है जिसका टोटल, देखिए रेसिडेंशियल कंज्यूमर के डिटेल्स हम लोग देखेंगे तो टोटल 20 बल्ब्स 10 वैट ईच, मतलब 20 बल्ब्स वो रेसिडेंशियल कंज्यूमर जो है उसके पास है और 10 वैट का एक बल्ब है। तो टोटल कनेक्टेड लोड क्या होगा, टोटल कनेक्टेड लोड हो जाएगा 20 × 10 200 वैट, ये टोटल कनेक्टेड लोड होगा। लेकिन पूरे के पूरे 20 बल्ब वो पर्टिकुलर कंज्यूमर कभी यूज नहीं करेगा। तो साइमल्टेनियसली हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसने 10 बल्ब्स आउट ऑफ 20 ये ऑन किए हैं किसी पर्टिकुलर वक्त में। तो क्या होगा, तो आउट ऑफ 20 अगर 10 बल्ब अगर यूज करता है कंज्यूमर तो 10 × 10, क्योंकि 10 वैट का एक बल्ब है तो 10 बल्ब अगर वो ऑन करता है तो वैटेज कितना होगा, 100 वैट उसने कंज्यूम किया किसी पर्टिकुलर वक्त पे। तो वो पर्टिकुलर वक्त का अगर डिमांड फैक्टर हमको कैलकुलेट करना अगर होगा तो किस तरह से हम लोग करेंगे, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम लोड हो जाएगा 100 वैट और टोटल कनेक्टेड लोड हुआ 200, तो 0.5 मतलब 50% भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डिमांड फैक्टर ये हुआ 0.5 या फिर 50%। जी हाँ, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो फैक्टर्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, कनेक्टेड लोड, डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, ये शायद अच्छे से क्लियर हुआ हो। आने वाले वीडियो में
हम लोग अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जैसे कि एवरेज लोड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो का कंटेंट जो है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।